आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शरद चंद्र बोस की, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और जाने माने बैरिस्टर थे। बोस की जयंती है। उनका जन्म 6 सितंबर 1889 को ओडिशा में हुआ था। वे सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। 1911 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और इंग्लैंड चले गए। महान नृपेंद्रनाथ सरकार के मार्गदर्शन में शरद चंद्र ने बैरिस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्धि हासिल की। भारत वापस आकर उन्होंने सफल वकालत आरंभ की, लेकिन बाद में वो वकालत छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। तत्कालीन भारत के गृह विभाग की रिपोर्ट में उन्हें अपने भाई सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और कलकत्ता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का फाइनेंसर बताया गया था। शरद चंद्र बोस ने 1929 में समाचार एजेंसी की स्थापना की, जिसका नाम था ओरिएंट प्रेस एजेंसी। 1940 के दशक में उन्होंने द नेशन अखबार निकालना शुरू किया। कुछ वर्ष बाद शरद चंद्र राजनीति में भी शामिल रहे और विभिन्न पद संभाले। उनका विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है जो नैतिक रूप से गलत हो और राजनीतिक रूप से सही। यही जीवन भर उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहा। शरद चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल और पंजाब के विभाजन का विरोध किया। वे माउंटबेटन योजना के प्रकाशन से पहले और बाद में भी विभाजन का लगातार विरोध करते रहे। इसी मुद्दे पर उन्होंने जनवरी 1947 में कांग्रेस छोड़ दी और फरवरी 1947 में विरोध आंदोलन शुरू किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही शरद चंद्र ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और सीलोन के क्षेत्रीय संगठन की हिमायत की। वे एशिया के दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों की एकता के भी समर्थक थे। यही नहीं, अगस्त 1947 में शरद चंद्र बोस ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनाई और 1949 में यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसने देश की सभी सोशलिस्ट ताकतों को एक मंच पर आने का आह्वान किया। शरद चंद्र बोस सच्चे राष्ट्रवादी थे। वे आखिर तक विभिन्न तरीकों से विभाजन रोकने के प्रयास करते रहे और विभाजन के हर संभव विकल्प भी तलाशते रहे।